नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बबलू। आज आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फंजाई। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक फंजाई को। फंजाई क्या है, कैसे क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है ना। तो फंजाई देखते हैं क्या है। देखिएगा फंजाई से रिलेटेड टॉपिक। ये स्लाइड चल रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिएगा अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो फंजाई है, प्लांट क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है, प्लांट क्लासिफिकेशन। इसको अगर हम लोग देखते हैं जा करके, तो प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन तो जो प्लांट है ये दे रखा है प्लांट। अब प्लांट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो आप देखिए थोड़ा सा। किधर गया, किधर गया। यस राइट। चलिए, तो प्लांट प्लांट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। प्लांट आपके कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। एक प्लांट आपका दिया है ये, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। क्या है ये, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है उसे हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्लियर। तो दूसरा प्लांट है वो है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, इज कॉल्ड फिनेरोगैम्स। क्या बोलेंगे इसको, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसे हम लोग फिनेरोगैम्स बोलते हैं, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है उसे हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्लियर। अब इसके नेक्स्ट हम लोग फिर आगे देखते हैं जाकर के, आगे क्या दिया है। अब जो क्रिप्टोगैम्स है, क्या है, क्रिप्टोगैम्स है, उसकी बात हम लोग करते हैं आगे। क्रिप्टोगम्स क्या होता है, नो एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो नहीं होता। तो जिसमें क्या आएगा, थैलोफाइटा। क्या है ये, थैलोफाइटा। और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट। एक में क्या होगा, जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगी उसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइटा। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर। अब जो आपका फ्लावरिंग प्लांट था उसको भी किया गया है टू पार्ट डिवाइड। एक होता है नॉन फ्रूट, नो फ्रूट्स, जिसमें फ्रूट ही प्रेजेंट नहीं है। नेक्ड सीड, जिसका बीज होगा कैसा होगा, नग्न बीज होता है। दूसरा होता है प्लांट जो आपका फ्रूट प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, फ्रूट प्रेजेंट है, और जो सीड है वो कैसा है, कवर्ड सीड है ना। अब जो नेक्ड सीड है उसे हम लोग बोलते हैं जाकर जिम्नोस्पर्म। कैसा, जिम्नोस्पर्म। और जो कवर्ड सीड है उसे एंजियोस्पर्म। अब इन दोनों को और कंबाइंड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ट्रैकियोफाइट्स। क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। जब हम लोग आगे देखते हैं जा करके, तो आगे दिया है देखिए, जो आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट था जिसमें टू टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक आपका ऑटोट्रॉफिक और एक आपका होता है हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या आता है, एल्गा आती है, और हेटरोट्रॉफ्स में क्या आता है, फंजाई। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसी करेंगे, फंजाई की करेंगे। ठीक है। अब जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होता है, नो बास्कुलर बंडल। जिम्नोस्पर्म में कोई भी बास्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अट्रैक्योफाइटा, अल्ट्रैकियोफाइटा। एग्जाम्पल इसका है क्या है, ब्रायोफाइट्स। क्या बोले, ब्रायो। और जिसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। क्या, ट्रैकियोफाइटा। जिसमें क्या आएगा जाकर के आपका, टेरिडोफाइट्स। क्या आएगा, टेरिडोफाइट्स आएगा। जिसमें नॉन वास्कुलर ब्रायोफाइट्स होता है, और जिसमें वास्कुलर होता है वो टेरिडोफाइट्स होता है। क्लियर। आगे देखिए क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीड। अब इसमें आगे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीड। मतलब सीड के अकॉर्डिंग जब इसको क्लासिफाई किया गया है उसकी बात हम लोग करते हैं आगे जाकर के। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा का मीन्स है जिसमें सीड एब्सेंट हो, जिसमें सीड प्रेजेंट न हो। और स्पर्मोफाइटा का मीन्स क्या है, जिसमें सीड प्रेजेंट हो। तो जिसमें सीड एब्सेंट है उसमें क्या क्या आएगा, एल्गा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। क्या, सीड के अकॉर्डिंग अगर हम उनको देखते हैं जाकर के, तो नॉन स्पर्मेटोफाइटा में क्या क्या आता है, एल्गा आता है, एल्गा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और जिसमें सीड प्रेजेंट है उसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये टू आते हैं इसमें, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसके नेक्स्ट फिर आपका दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑन द
बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्या क्या है, एक आपका दिया गया है जू जूआइडोगेमस, कैसा जूआइडोगेमस, और दूसरा क्या है सिफेनोगेमस, अदर कैसा है सिफेनोगेमस। और जूआइडोगेमस क्या है, विद द हेल्प ऑफ H2O, जिसका डेवलपमेंट वाटर की हेल्प से हुआ हो, वो आपका जूआइडोगेमस होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखते हैं एल्गा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये किस में आएंगे जूआइडोगेमस में। और सिफेनोगेमस क्या है, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, जिसमें क्या हो पोलन ट्यूब प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बात आपको रखनी है नोट में स्पेशली, जो आपका साइकस होता है, साइकस होता है वो आपका कैसा होता है, जॉइडो होता है प्लस सिफोन होता है, इसमें दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसको नोट में लिखा दिया गया है। साइकस जो जूआइडो में भी आएगा, सिफोनोफेगस में भी आएगा, ठीक है। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे देखिएगा क्या दिया है, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। नो वास्कुलर बंडल प्रेजेंट, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट। एग्जाम्पल एल्गा और ब्रायोफाइट। और जो आपके वास्कुलर बंडल टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तीनों इसमें दिए, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में क्या होता है वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। क्लियर। आगे आपका दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अकॉर्डिंग जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया है तो ये आपका दिया हुआ है नॉन आर्कियो नॉन आर्किगोनियोट्स और आर्किगोनिएट्स, ठीक। जिसमें आर्चिगोनिया एब्सेंट हो वो नॉन आर्चिगोनियट्स होता है, और जिसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट हो वो आपका आर्चिगोनियट्स होता है। अब नॉन वाले में क्या आ रहा है एल्गा और एंजियोस्पर्म है, जिसमें आपका आर्चिगोनियट्स प्रेजेंट नहीं होते, आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है। और जिसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है वो क्या है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। लेकिन इसमें आपको ये रखना है एक्सेप्ट दिया है, क्या दिया है एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ नेटल्स। जो नेटल्स है उसमें आपका नेटल्स जो है उसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट नहीं होती है, इसको विशेष लर्न रखना है, इसको मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ, विशेष लर्न रखना है, ठीक है ना। आगे आपका दिया हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो एंथ्रीडिया प्रेजेंट किस किस में होता है एल्गा में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, एंथ्रीडिया प्रेजेंट है। और एंथ्रीडिया एब्सेंट किस में होता है, वो आपके एग्जांपल दिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है उसमें आपका एंथ्रीडिया प्रेजेंट नहीं होता, उसमें एंथ्रीडिया एब्सेंट होता है। क्लियर हुआ। आगे आपका दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बेसिस पर एम्ब्रियो की बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसे देखते हैं। इसे भी टू पार्ट में किया गया है, एम्ब्रियो एब्सेंट और एम्ब्रियो प्रेजेंट। जो एम्ब्रियो एब्सेंट होता है वो किस में एल्गा, फंजाई, ऑल्सो फंजाई में भी होता है जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। और प्रेजेंट किस में होता है ब्रायोफाइटा ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। आगे जब आप देखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं इसको जाकर तो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस में किया गया है टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक दिया गया जाइगोटिक मियोसिस, कैसा जाइगोटिक मियोसिस। दूसरा आपका दिया है स्पोरिक मियोसिस, एक जाइगोटिक और एक आपका स्पोरिक। तो जाइगोटिक मियोसिस का एग्जांपल है एल्गा एंड फंजाई, क्या है एल्गा एंड फंजाई जाइगोटिक मियोसिस का एग्जांपल है। और जो स्पोरिक म्यूसिस है उसमें क्या है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और आपके जिम्नोस्पर्म ये हैं आपके, ठीक है ना, ये आपके लिए है। अब आगे आपको देखना है हैप्लोइड, क्या हैप्लोइड की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, थोड़ा ब्लंट है ये, इसको साफ कर लें।
थिकनेस थोड़ा कम कर लें, है ना। अब हैप्लॉइड स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं, हैप्लॉइड स्टेज का मीन्स ये है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, हैप्लॉइड स्टेज इक्वल टू गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और डिप्लॉइड स्टेज का मीन्स क्या है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड आपका गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है, जो डिप्लॉइड होता है वो आपका स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है। नोट फर्स्ट है, एज वी मूव फ्रॉम एल्गा टू एंजियोस्पर्म, जब हम एल्गा से एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, है ना, किधर जाते हैं, एल्गा से एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, तो गैमेटोफाइट का क्या होता है, डिक्रीज होता है। गैमेटोफाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, मैंने का मीन्स है हैप्लॉइड कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा, और जब हम स्पोरोफाइट जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। मतलब कहने का ये स्पोरोफाइट जनरेशन इंक्रीज होती है और आपकी गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो डिक्रीज होती है। नोट टू क्या दिया है, लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइट क्या है, लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइट है वो एल्गा है, और स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट है वो एंजियोस्पर्म है। लॉन्गेस्ट गैमेटोफाइट एल्गा, स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गेस्ट स्पोरोफाइट, ये तो गैमेटोफाइट थे, अब ये स्पोरोफाइट, लॉन्गेस्ट स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म, क्या एंजियोस्पर्म लॉन्गेस्ट, और स्मॉलेस्ट स्पोरोफाइट है आपका एल्गा। मीन्स ये है उसका उल्टा है, अपोजिट है, कैसा है, अपोजिट। ठीक है, आगे क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स, क्या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेल गैमीट्स। अब मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पेरोगायरा, कैसे मोटाइल, अब मोटाइल गैमेट्स की बात करते हैं तो जो नॉन मोटाइल होते हैं वो किसमें होंगे, स्पायरोगायरा में। वैसे तो सभी में ये आपके नॉन मोटाइल है। अब जो मोटाइल है वो आपके टू टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, टू टाइप के। एक आपका होता है वाई फ्लैजिलेटेड, दूसरा होता है आपका जाकर के मल्टी फ्लैजिलेटेड। वाई फ्लैजिलेट में आपका आता है एल्गा और ब्राइफाइट्स, ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेट, इनके दो फ्लैजला होते हैं। और जो मल्टी फ्लैजिलेट है उसमें आपका टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, क्या है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्शन को लर्न रखना है। मल्टी फ्लैजिलेटेड लिखा हुआ है, लेकिन एक जी आपका स्लेजनेला लाइकोपोडियम, स्लेजनेला और जो लाइकोपोडियम में है ये दोनों आपके बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। और मेल गैमीट होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब नॉन मोटाइल की हम लोग बात करते हैं, नॉन मोटाइल की। जब नॉन मोटाइल की बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा जिम्नोस्पर्म, कौन आएगा, जिम्नोस्पर्म आता है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को ला रखना है, नॉन मोटाइल में आपका साइकस है, जिंको है, इनके जो फ्लैजला होते हैं वो मोटाइल होते हैं, कैसे होते हैं, मोटाइल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक्सेप्शन जो आपको दे रखे हैं इनको ला रखना है, इनका फ्लैजला नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, आई क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर, स्पोर की बेसिस पर जब इसको क्लासिफाई किया गया है तो होमोस्पोरस और होमो प्लस हेटेरोस्पोरस और आपका हेटेरोस्पोरस, थ्री टाइप के दे रखे हैं। होमोस्पोरस में क्या क्या आएगा, जिसमें आपका एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स, कौन कौन, एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स आते हैं। और होमो प्लस हेटेरो जिसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं वो है आपका टेरिडोफाइट्स, क्या है, टेरिडोफाइट्स है। और नेक्स्ट आपका दिया है हेटेरोस्पोरस जिसमें आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म दोनों आते हैं, एंजियोस्पर्म दोनों। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं जा करके तो ये आपका यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो होते हैं मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। अब यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड किसमें होते हैं वो देख लीजिए, एल्गा जो है वो आपका क्या है, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन इसको रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, ये कैसा है, इंपोर्टेंट है। एक्सेप्शन है चारा, क्या, जो चारा होता है ये मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें। अब इधर हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन में, तो एक्सेप्शन, एग्जाम्पल आपका ब्रायोफाइट्स। लेकिन एक्सेप्शन में दे रखा है एंथोसीरस, जो आपका एंथोसीरस है वो आपका मल्टी सेलुलर है, नॉन जैकेटेड है, मल्टी सेलुलर नॉन जैकेटेड। और टेरिडोफाइट्स,
और कौन दिया है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू लीव्स, ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोग और बात करते हैं। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स कॉल्ड थैलोफाइटा और अकार्मोफाइटा। इसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा, या जिसकी बॉडी लीव्स में, रूट में और स्टेम में डिफरेंटिएटेड न हो, उसे हम लोग जाकर के थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे कि एल्गा है, ब्रायोफाइटा है और फंजाई है। ये किसके एग्जाम्पल हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंटिएट, इस लीव्स, रूट और स्टेम में डिफरेंटिएट नहीं होती है। बॉडी डिफरेंटेड इनटू द ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स, जो सब कुछ अलग अलग हो, जिसमें क्या हो, सब कुछ अलग अलग हो, उसकी बात हम लोग करते हैं आगे। जिस तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जाकर स्पोरोफाइट्स और कॉर्मोफाइट्स। क्या, स्पोरोफाइट और कॉर्मोफाइट्स। एग्जाम्पल दिया है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें क्या आते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे देखिए दिया है फंजाई। अब यहाँ से आपको मोस्ट बड़े वो जनरल कैरेक्टर थे। अब हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं फंजाई की। और फंजाई क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी बात हम लोग करते हैं यहाँ पर कि फंजाई कैसे क्या है। ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा पानी ले लें, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। फिर पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। तो अगर हम लोग फंजाई की बात करते हैं जाकर के, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। जो फंजाई की स्टडी करते हैं उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का वर्ड क्या है, माइसीड्स। इसका मीन माइसीड्स है, जिसका मीन्स क्या होता है, मशरूम, है ना। तो जो फंजाई की स्टडी है उसे हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसा होता है, ये आपका नॉन क्लोरोफिलस होता है। कैसा, नॉन क्लोरोफिलस, आर्कियोफाइट्स, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइट्स, हेटेरो हेटरोट्रॉप्स, डीकम्पोजर भी होता है। जाइगोटिक म्यूसिस, जाइगोटिक म्यूसिस नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जाइगोटिक म्यूसिस का मीन्स ये है कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है जो टर्म, जो फर्न टर्म है वो किसने दिया, तो वो टर्म दिया बोहेन ने। किसने, बोहेन ने। अब जो आपकी फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी है, उसके फादर कौन है, फादर और फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, फादर और फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, पी ए माइकेली। पी ए माइकेली कौन है, पी ए माइकेली। अब इनकी बुक है नोवा प्लांटेरम जेनरा। इनकी क्या, कौन सी बुक है, नोवा प्लांटेरम जेनरा। किसकी है, ये आपकी माइकेली की बुक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी लर्न कर लीजिएगा। ये माइकेली की बुक है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे फिर क्या दिया हुआ उसे देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। क्या, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, डी वेरी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की फादर कौन है, तो ये है डी वेरी। कौन है, डी वेरी। ठीक है ना। आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी पूछता है जाकर के आपको, तो ई जे बटलर। क्या, ई जे बटलर है। ठीक है। आर एच बिटेकर, किंगडम फंजाई। आर एच बिटेकर ने किंगडम फंजाई दिया। आइंसवर्थ, अब कौन है, आइंसवर्थ। आइंसवर्थ ने किंगडम माइकोटा दिया। कौन सा, माइकोटा। अलेक्सोपोलस एंड मिम्स, किंगडम माइसीटा। माइसीटा किंगडम दिया। कौन सा दिया, माइसीटा। ब्लैक 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 सी, ब्लैक सी हेटेरोथेलिज्म, इन्होंने क्या दिया, हेटेरो समझा। इसका मीन्स क्या है, म्यूकर म्यूसिडो। कैसा होता है, म्यूकर म्यूसिडो होता है। ठीक है ना। आगे देखो, जी पोंटेकॉर्वो एंड रोपर्स, जी पोंटेकॉर्वो एंड रोपर्स। तो ये
पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, इन्होंने क्या बताया, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई जो बताने का श्रेय आता है वो जी पॉन्टेकोवर्गो एंड रोपर्स को जाता है, एज पर जिलस एंड न्यूडुलस में इन्होंने बताया था। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया था वो आपकी पेंसिलिन थी, जिसका नाम क्या है, पेंसिलियम नूटेटम। क्या है, पेंसिलियम नूटेटम है। ठीक है ना। बीडल एंड टाइटम, इनके बारे में सुनते हैं। क्या है, बीडल एंड बीडम एंड टाइटम, वन जीन वन एंजाइम, इन्होंने क्या दिया, वन जीन वन एंजाइम का कंसेप्ट दिया है। न्यूरोस्पोरा क्रोसा, पिंक रेड मोल्ड, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और इसे क्या किया जाएगा कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम में बताया है। ठीक है। आगे केसी मेहता, केसी मेहता वर्कड ऑन रस्ट पक्सीनिया। केसी मेहता ने वर्क किस पे किया है, पक्सीनिया पर, पक्सीनिया पर। जेसी लूथरा कौन है, जेसी लूथरा रिलेटेड विद द स्मट यूस्टिलागो, किसका, स्मट यूस्टिलागो। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, क्या है, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट है डस्टर, वीवी मुंडकर, श्रीनिवासन मुखर्जी, चंद्री, बहुत सारे हैं और इनके। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। अगर हम फंजाई की डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट्स की बात करते हैं, इसकी प्राप्ति और उसका वितरण की हम लोग अगर बात करते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह पाई जाती है। ये क्या, हर जगह पाई जाती है। डार्क प्लेस, डार्क में मिलेगी, डैम्प में मिल जाएगी, बॉर्न प्लेसेस पर मिल जाएगी, वेजिटेटिव वॉल्चर मिल जाएगी, नेचुरल स्कैवेंजर होती है। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की, किसकी बात करेंगे, हैबिटेट की बात करते हैं। अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो ये कैसा, अक्वाटिक है, कैसी है, अक्वाटिक। अक्वाटिक में क्या आएगा, अशीला, क्या है ये, असीला है, जो आपका स्प्रोलेंजीनिया, मोनोप्लीवेरस, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर दूसरा क्या दिया है, कोप्रोफिलस, दूसरी किस टाइप की कोप्रोफिलस होती है, जो ग्रो ऑन डग, जो गोबर पर उगती है उसे कोप्रोफिलस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका म्यूकर, म्यूकर है, पिलोबोलस, और क्या, पिलोबोलस, है ना। एपिफाइटिक, एपिफाइटिक ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एपिफाइटिक अगर हम लोग बात करते हैं, एमिलेरिया है, और एप्पल ट्री पर ये डेवलप होता है। थीरस स्ट्रक्चर जो इसकी होती है वो एपिफाइटिक होती है, एमिलेरिया है जो एप्पल ट्री पर डेवलप होती है। ठीक है। क्रेटिनोफाइलस कैसा, क्रेटिनोफेलस है वो क्या है, ग्रो ऑन द हेयर, वो कहाँ ग्रो होता है, ये बाल पर ग्रो, जैसे कि क्राइसोस्पोरियम, क्राइपोस्पोरियम में। लिग्नोफिलस, और दूसरा क्या दिया, लिग्नोफिलस दिया है, ग्रो ऑन वुड, जो किस पर ग्रो करता है जा करके, वुड पर, लकड़ी पर डेवलपमेंट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं थिलस स्ट्रक्चर की। क्या, थिलस स्ट्रक्चर, जो थिलस स्ट्रक्चर है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें किया गया है, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये आपका यूनिसेलुलर थिलस है जिसमें विदाउट माइसिलियम, जो यूनिसेलुलर होता है विदाउट माइसिलियम होता है, और मल्टी सेलुलर है वो आपका माइसिलियम प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर माइसिलियम प्रेजेंट होता है, और जो यूनिसेलुलर है उसमें माइसिलियम प्रेजेंट नहीं होता है। अब यूनिसेलुलर की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिसेलुलर माइसिलियम यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लिएट होता है इसमें। एग्जाम्पल जिसका दे रखा है ईस्ट और सिनक्राइट्रियम, सिनट्राइकियम। और यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट होता है एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, और आपका यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस मोल्ड, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है ना। आगे देखिए मल्टी सेलुलर माइसिलियम प्रेजेंट। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर माइसिलियम प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। माइसिलियम एसेप्टेट, कैसा, माइसिलियम एसेप्टेट और माइसिलियम सेप्टेट। एसेप्टेट का मीन्स नॉन से होता है, नो से होता है। ठीक है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड और कोनोसाइटिक, कैसा, मल्टी न्यूक्लिएटेड और कोनोसाइटिक, जिसका एग्जांपल आपका दिया है फाइकोमाइसीट्स, क्या दिया है, फाइकोमाइसीट्स, जिसमें क्या होता है जाकर के जो आपका कोनोसाइट्स होता है उस टाइप से, जैसे ये स्ट्रक्चर दे रखी है ये, और आपकी ये दे रखी है स्ट्रक्चर ये। अब ये जो आपके जो कोनोसाइट्स हैं वो ये दिए इस टाइप से, ये स्ट्रक्चर है इसकी,
ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंटा सेंटर में, ये स्ट्रक्चर है ए ए ए। माइसिलियम सेप्टेट जो होता है, सेप्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, सेप्टेट में क्या है वो देख लीजिए। इसमें आपका मोनोकारियोटिक होता है, कैसा मोनोकारियोटिक सेप्टा, जिसमें केवल एक ही क्या हो, सिंगल उसमें हो, जैसे ये इस टाइप से ये दिए हैं, इसमें एक दिया, फिर ये क्लोज, फिर इसमें एक, फिर ये क्लोज, फिर इसमें एक, ये आपका मोनोकैरियोटिक सेप्टा है। कैसा है? मोनोकैरियोटिक सेप्टा। डाइकैरियोटिक सेप्टा क्या होता है? जिसमें आपके दो न्यूक्लियस दिए हैं, जैसे एक ये दिया, एक ये दिया, फिर तो बंद है, एक ये दिया, एक ये दिया, फिर ये क्लोज, एक ये दिया, एक ये दिया, फिर ये क्लोज, ये दिया, ये दिया, फिर ये क्लोज। तो ये आपका डाइकैरियोटिक सेप्टा हो गया। ठीक है। मोनोकैरियोटिक सेप्टा की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, एस्कोमाइसीट्स में मोनोकैरियोटिक सेप्टा होता है, बेसिडोमाइसीट में मोनोकैरियोटिक सेप्टा होता है, डेट्रोमाइसीट में मोनोकैरियोटिक सेप्टा होता है, और डाइकैरियोटिक एस्कोमाइसीट्स में एंड बेसिडियोमाइसीट्स में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको दे रहे डाइकैरियोटाइजेशन। डाइकैरियोटाइजेशन क्या उसे देखिए, सेप्टा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। सेप्टा, अब सेप्टा प्रेजेंट और सेप्टा एब्सेंट। सेप्टा प्रेजेंट किस मतलब, जो फाइकोमाइसीट्स है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, और इसके नेक्स्ट सेप्टा एब्सेंट, एब्सेंट इसमें एब्सेंट होता है प्रेजेंट। सेप्टा प्रेजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो ये सॉलिड सेप्टा और सेप्टा विद सिंपल पोर और डॉली पोर सेप्टा, इसकी हम लोग बात करते हैं। सॉलिड सेप्टा, जब सॉलिड सेप्टा की अगर बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपका सॉलिड सेप्टा है, जिसका एग्जांपल आपका डिटेरोमाइसीट्स। क्या एग्जांपल है इसका? डिटेरोमाइसीट्स। अब है आगे आगे आपका सेप्टा विद सिंपल पोर। तो सेप्टा ये इस टाइप का आपका होता है, जैसे ये आपका दिया है और ये दिया है, ये इधर बन गया, ये फिर ये बन गया, ये और ये 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 आपका सेप्टा विद सिंपल पोर होता है, जैसे हम एस्कोमाइसीट में आ जाता है, एस्कोमाइसीट्स में। और डॉलीपुर सेप्टा की अगर हम लोग बात करते हैं, डॉलीपुर सेप्टा जो होता है पार्थेनो सन होता है, पार्थेनोसम, मेम्ब्रेन सराउंडेड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो इसका मेम्ब्रेन होगा वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा, कवर्ड होगा, घसा धसा हुआ होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, और ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी, ये फिर आपका ये दिया है, ये फिर इधर आपका ये दिया है, इस टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग ये किस में पाया था, बेसिडियोमाइसीट में पाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसीट्स में पाया जाता है। आपके लिए बहुत डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जब ये हो पाता है, अदरवाइज ये हो नहीं पाता। जैसे ये मान लीजिए, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान दें और बहुत अच्छी करें। और ये बताएं कि अगर आपको हमसे जुड़ना है, अपनी स्किल बूस्ट करना है, तो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करेंगे ड्रीम ड्रीम अचीवर, ड्रीम अचीवर एकेडमी, ड्रीम अचीवर एकेडमी बाई बीजी सर, बीजी सर। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, तो ये मान लीजिए जिसमें आपको पूरा कोर्स कराएंगे, जिसकी ड्यूरेशन, पूरा कोर्स कराने की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 6 to 8 मंथ, 6 to 8 मंथ में आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसकी फीस है 1199 रुपये। इसमें पूरा कोर्स कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, प्लस संडे को प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम अचीवर एकेडमी बाय बीडी सर, इसीलिए आप उसको लाइक से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस, और मान लीजिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, तो जिसकी फीस 337 रुपये है, 337 रुपये। आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कोर्स के लिए विद डिटेल PDF तो आप उसे ले सकते हैं। और ई लाइब्रेरी है, पूरा कंटेंट आपको, कंप्लीट जो कंटेंट है वो आपको उसी में मिलेगा जा करके। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी पर डाउनलोड कर सकते हैं।
अब इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया हुआ क्या करते हैं, सेल वाला फंजाई, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, लर्न कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ चलेगा। सेल वाला फंजाई किसकी बनी होती है, काइटिन बनी होती है, किसकी, काइटिन की। और फंगल की सेलुलोज की, पॉलीमर ऑफ नाग, ठीक है। अब सेल वाला फंजाई की बात करते हैं, प्रेजेंटिंग अब किस किस्म पाई जाती है और किस में नहीं पाई, किस में एब्सेंट है और किस में प्रेजेंट है, ये इसकी अगर हम लोग बात करते हैं क्या करें, आगे देखिए। इन सम स्लाइम मोल्ड्स जैसे मैक्सोमाइसिस, मिक्सोमाइसिस में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है ना। और प्रेजेंट में मोस्ट ऑफ द सभी में प्रेजेंट है। एक आपका मिक्सोमाइसिस जिसमें आपका सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसका ये भी इम्पोर्टेंट है, भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो होता है ग्लाइकोजन, क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। आगे नेचर ऑफ द फंजाई, अगर इसके हम नेचर की बात करते हैं क्या करते हैं, कि फंजाई का नेचर कैसा होता है, जैसे देखिए एपिफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक और प्रीडेसियस, कैसा, एपिफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक और प्रीडेसियस। अब एपिफाइटिक क्या होता है, ग्रो ऑन प्लांट्स, जो प्लांट पे ग्रो होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, एपिफाइटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका आर्मलेरिया, आर्मलेरिया ऑन एप्पल ट्री, जो किस पर ग्रो करता है, क्या करती है, एप्पल ट्री पे करता है। और जिससे क्या होता है, क्या करते हैं, रेड रूट ऑफ एप्पल, ये डिसीज हो जाता है जाकर एप्पल में, रेड रूट ऑफ एप्पल इसके द्वारा होता है, एंड आर्मलेरिया के द्वारा होता है, जो कि कैसा है, एपिफाइटिक फंगस जो प्लांट पर ग्रो करते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक जो है आपका टू टाइप का होता है, एक आपका लाइकेन और दूसरा आपका माइकोरिजा। जो लाइकेन में कैसे मिलता है, फंजाई प्लस एल्गा को मिलकर लाइकेन का फॉर्मेशन करेगा। माइकोरिजा कैसे करेगा, फंजाई प्लस रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स। पैरासाइटिक फंजाई कौन सी है, पेरिसिट, अल्बुगो, अल्टरनेरिया, ये आपकी पैरासाइटिक फंजाई है। Predaceous attack on the nematodes, rotifers and annelids, किस पर अटैक करते हैं जाके, रोटीफर्स पर एंड एनिलिड्स पर, बिग हाइफा, नूज, नोस, ठीक है, इस प्रकार। इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या दिए हैं, एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, डिक्टेला, डिक्टेलिया, जूफेगस और अर्थ्रोबोट्राइस, ये आपके दिए हैं। आगे फिर हम इसकी बात करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफा, मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफा इसकी बात करते हैं। प्रो प्रोसेनकाइन, प्रोसेनकाइन पैरेलली अरेंज्ड हाइफा, इसमें क्या होता है, प्रोसेनकाइन में आपका जो हाइफा होता है पैरेलली अरेंज्ड हाइफा, ठीक है। सीडोप्रो सीडोप्रोसेनकम जो हाइफा इंटरविंग, कैसा होता है, इंटरविंग होता है। राइजोमोर्फस की अगर हम बात करते हैं, कॉर्ड लाइक हाइफा, एग्जाम्पल इसका दिया अवेटस, कैसा, कॉर्ड लाइक हाइफा। इसका जो होता है, इसका जो बात करते हैं हम लोग ज़्यादा डार्क ग्रुप्स लाइक इंटरविंग हाइफा। इसके इसके बताइए अगर हम आगे से टू थिंग्स का रखना है आपको, a resting structure helps in vegetative propagation, जो resting structure है वो किस में help करती है, vegetative propagation में। क्लेविसिप्स परपीडिया, इसमें आपका एगोट फंजाई और एलर्जी ऑफ प्लांट, एगोट फंजाई और एलर्जी। आगे दिया है एप्रिसोलियम, एप्रिसोलियम दिया है इन पैरासाइटिक फंजाई, इन पैरासाइटिक फंजाई फॉर अटैचमेंट विद होस्ट ऑक्सीन, हाइफनर्स और ट्रैप्स अगर हम इसको कहते हैं, इंप्रेडेसियस फंगाई, जिसमें क्या है, इंप्रेडेसियस। ऑस्ट्रेलिया इन पैरासाइटिक फंगाई फॉर न्यूट्रिशन, ऑस्ट्रेलिया क्यों पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी पाया जाता है न्यूट्रिशन हेल्प करता है, ठीक है। और बैम, वेसिकुलर, बैम की फुल फॉर्म में बताऊँ ये, वेसिकुलर और वेसिकुलर माइक्रोरिजा इन इंडोमाइक्रोरिजा, इसमें पाया जाता है, इंडोमाइक्रोरिजा में पाया जाता है। हर्टिक नेट, हर्टिक नेट क्या है, इन एक्टिव माइक्रोरिजा, जिसमें एक्टिव माइक्रोरिजा में पाया जाता है, क्लियर होगा। तो अगर आप हमारे
कोर्स को लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ड्रीम मैक्सिकल एकेडमी बाय विधि से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी है ड्रीम मैक्सिकल एकेडमी नाम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। आगे कल फिर दूसरा लेक्चर आएंगे। नमस्कार।